मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा को उस निर्गुण ब्रह्म ने दर्शन दिया। हाँ दिया। आखिर उस मनु शत्रुपा रहते कहां है? का लोक में। लेकिन लोक में उनको इतना बड़ा यश मिल रहा है, इतना बड़ा यश मिल रहा है, क्योंकि वो पति पत्नी दोनों धर्मानुकूल आचरण कर रहे हैं, इसलिए यश मिल रहा है। कैसा आचरण कर रहे हैं? धर्मानुकूल। समझ लेना इस बात को। लोक में यश तब मिलेगा पति पत्नी को जब दोनों धर्मानुकूल आचरण करेंगे। महाराज मनु और शत्रुपा दोनों ही दंपति धर्म आचरण नीका, ओ अजहू गाओ श्रुति जिन करली का। दंपति धर्म आचरण नीका, उनका श्रेष्ठ आचरण है। अब इसका मतलब यह है कि भगवान स्वयं शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए। जगत में यश प्राप्त करने के लिए, लोक में ख्याति और यश प्राप्त करने के लिए पति पत्नी का कैसा श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए। और श्रेष्ठ आचरण है क्या? अब ध्यान से सुनना। श्रेष्ठ आचरण यह है कि पत्नी पति के अनुकूल चले और पति धर्म के अनुकूल चले, यह है श्रेष्ठ आचरण। एक बार फिर सुन लो। श्रेष्ठ आचरण यही है लोक में कि पत्नी पति के अनुकूल चले और पति धर्म के अनुकूल चले। बोलो श्रेष्ठ आचरण है कि नहीं? ये नहीं है कि पत्नी पति के अनुकूल चले और पति धर्म के प्रतिकूल चले, तो दोनों ही गड़बड़ हो जाएंगे कि नहीं है? दोनों के लिए ये चेतावनी है कि पत्नी पति के अनुकूल चले और पति धर्म के अनुकूल चले। ये श्रेष्ठ आचरण है। और महाराज मनु और शत्रुपा की यही विशेषता है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, और जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण नीका, बजहूं गाओ श्रुति जिन करली का। उनका श्रेष्ठ आचरण है। धर्म पर चल रहे हैं, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। धर्म के रास्ते पर चलना सरल नहीं है। छुरस धारा निष्ठा दुरत्या, जैसे छुरे की धार पर चलना। अब बताओ भैया, छुरे की धार पे चल सकता है कोई? धरती पे चलता है, एक कांटा चुभता है तो पता लगा कि 12 घंटे बेहोश रहता है आदमी। क्यों भाई? जाने आए बाएं साएं क्या बकने लगता है। एक कांटा चुभ जाए तो आए बाएं साएं बकने लगता है आदमी, वो कहता है कि अब हमारी चलने की हिम्मत नहीं है। छुरे की धार पर चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन धर्म पर चलना छुरे की धार पर चलना है। लेकिन प्यारे, छुरे की धार पर चलने का मतलब है कठिन। क्या है? कठिन, बहुत कठिन। लेकिन कहीं चल गए अगर आप, तो फिर याद रखना भगवान को आना पड़ेगा नाक रगड़ के। ऐसे नहीं, नाक रगड़ के भगवान को आना पड़ेगा। समझ गए हो कि नहीं? और आना पड़ेगा बाप बन के नहीं, बेटा बन के आना पड़ेगा। बोलो कितनी बड़ी ताकत है कि धर्म की राह पर चलने में। बोलो है ताकत कि नहीं? बाप बन के नहीं, बेटा बन के आना पड़ेगा। और मनु और शत्रुपा के सामने बाप बन के आया कि बेटा बन के आया? बेटा बन के आया, क्योंकि दंपति धर्म आचरण नीका, और अजहू गाओ श्रुति जिनकर लीका। श्रेष्ठ आचरण है, इसलिए उस परमात्मा को बेटा बन के आना पड़ रहा है।
सावधान, ये इतना बड़ा ग्रंथ है लेकिन 3 शब्दों से उद्बोधित होता है। ये रामायण 3 शब्दों से, रामचरित और मानस, ये 3 ही शब्दों से उद्बोधित हो रहा है कि नहीं? रामचरित मानस। अब इसका अर्थ क्या है? ये 3 ही शब्द क्यों सुनिश्चित किए गए, ना तो चौथा? 3 ही शब्दों से उद्बोधित, राम, चरित और मानस। चौथा शब्द क्यों नहीं जुड़ गया? 5वां क्यों नहीं? 6वां क्यों नहीं है? 3 ही क्यों? इसलिए कि 3 ही अस्तित्व में है और 3 से संबंध जिसका हो गया उसका कल्याण हो गया। 3 क्या? सबसे पहले तो भैया राम है। बोलो भाई, है ना राम? राम के बाद चरित्र आ गया और चरित्र के बाद मानस, मानस आया। मैं एक बात कहता हूं, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि कौन, किसकी है? बोलो जल्दी। मनुष्य की है कि नहीं? अब बताइए, मानव के आगे और कौन सा जोड़ दिया जाता शब्द? सोचो जरा। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि किसकी है? मानव की है। मानव की, मानव से श्रेष्ठ कोई नहीं। लेकिन मानव शरीर पाकर के भी अगर सार्थकता सिद्ध नहीं कर पाई आपने, तो बोलो ये जीवन व्यर्थ है कि नहीं? ये जीवन व्यर्थ है। मानव शरीर पाने के बाद भी यदि आपने सार्थकता सिद्ध नहीं कर पाई तो ये जीवन व्यर्थ है, आपका मनुष्य शरीर व्यर्थ है। लेकिन ये सार्थक कब होगा मनुष्य जीवन? जब ये मानव शरीर हमारा राम को पाले तो सार्थक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये मानव शरीर से अगर हमें राम मिल गए, ये मानव शरीर से हमें पुत्र मिल गया, पुत्रियां मिल गई, जमीन मिल गई, जायदाद मिल गई, तो ये मत समझना कि हम धन्य हो गए, हमारा जीवन सार्थक हो गया। हमें पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, सम्मान मिल गया, प्रतिष्ठान मिल गया, मत समझना कि हमारा जीवन धन्य हो गया। ये तो सामान्य चीजें हैं, ये तो मिलवे ही करेंगे भाई। किसी को ज्यादा मिलता तो किसी को कम मिलता, मिलता है मनुष्य। संतान मिल जाती है, नहीं भी मिलती है संतान तो व्यक्ति अपने रिश्तेदारों की संतान को स्वीकार कर लेता है। क्यों भाई, कर लेता कि नहीं कर लेता? चलो कोई बात नहीं है, हमारी संतान नहीं, हमारे भाई की संतान है, भाई की संतान नहीं तो हमारे रिश्तेदारों की संतान हमारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। संपत्ति किसी को ज्यादा किसी को कम मिलती, सम्मान भी किसी को ज्यादा मिलता किसी को कम मिलता। मिलता है कि नहीं मिलता है? जरूर मिलता है, निश्चित मिलता है। आप कहो महाराज सम्मान, भिखारियों को क्या सम्मान मिलता है? एक बात बताएं, उनको हमारे यहां संतों में उनको दरिद्र नारायण कहा जाता है। संतों की दृष्टि में धामों में तीर्थों में जो भिखारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? दरिद्र नारायण। अब बोलो भगवान से जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? हो जब भगवान से जुड़ गए तो बोलो इंसान को भगवान से जोड़ दिया, सम्मान मिल गया कि नहीं मिल गया? दरिद्र नारायण कहा जाता है। सम्मान तो सबको मिलता है। सावधान, भरत जी ने भी प्रयाग में कहा था, आरत काहे न करे कुकर्मु, मांगो भीख त्याग निज धर्म। भरत जी ने भी अपने को भिखारी माना है, लेकिन सम्मान बोलो भरद्वाज जी ने दिया कि नहीं दिया? भरत जी को सभी संतों ने सम्मान दिया कि नहीं दिया? भरत जी ने भी अपने को भिखारी माना था। सम्मान सबको भी मिलता है, राजा को राजा के स्तर का सम्मान मिलता है, सामान्य को सामान्य जैसा सम्मान मिलता है, भिखारी को भिखारी की तरह सम्मान मिलता है। उसे भी हम लोग दरिद्र नारायण कह करके सम्मानित करते हैं। यानी अपमानित करने का हमें अधिकार नहीं है, किसी को भी हमें अपमानित नहीं करना चाहिए, चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो। इसका ये भाव है। इसलिए हम महात्मा कहते हैं दरिद्र नारायण भगवान आए हैं, इनको भोजन प्रसाद पवाओ। सम्मान करने का अधिकार है हमारा, अपमान करने का नहीं। तो मनुष्य का
सच्चा सुख और सच्ची मानव जीवन की उपलब्धि है राम जी को पा लेना, राम को प्राप्त कर लेना। ये सच्ची उपलब्धि है।